अभी तक हम लोगों ने जो दोहे देखे, उनके प्रसिद्ध दोहे, रहीम के कुछ प्रसिद्ध दोहे हम लोगों ने देखे। आज उनके और कुछ प्रसिद्ध दोहे जिनको हम देखने जा रहे हैं। आगे का दोहा है, गुनते लेत रहीम, गुनते लेत रहीम, जन सलील कुपते, जन सलील कुपते काढ़ी, कूप हूँ ते कहूँ, कूप हूँ ते कहूँ, होत है मन काहू के, होत है मन काहू के बाढ़ी। रहीम जी कहते हैं, गुनते लेत रहीम जन सलील कुपते काढ़ी, गुनते लेत रहीम जन सलील कुपते काढ़ी, कूप हूँ ते कहूँ होत है मन काहू के बाढ़ी। अर्थात प्यास लगने पर लोग रस्सी की मदद से कुएं से जल निकालते हैं। इसी तरह हृदय मन के भीतर से बात जानने के लिए विश्वास की रस्सी से मदद ली जाती है। अगर आप कहीं जंगल में जाते हैं और आपको प्यास लगती है, आप आपके वन में घूम रहे हैं और आपको प्यास लगती है और आपके सामने कुआं है, लेकिन हम कुएं में उतरकर तो पानी नहीं पी सकते हैं। अगर वो व्यवस्था उस कुएं में उतरने की नहीं है तो फिर हमें एक रस्सी के सहारे कुछ बांधकर उस कुएं से पानी खींचना होता है, उस कुएं से पानी निकालना होता है, ताकि हमारी प्यास बुझ जाए, हमें पीने के लिए वह जल मिले और हम वह जल पी सके। उसके लिए हमें उस रस्सी का इस्तेमाल करना ही पड़ता है और उस रस्सी के माध्यम से हम वह पानी निकालते भी है, जल निकालते और पीते हैं। उसी प्रकार अगर किसी के हृदय से, किसी के दिल से आपको कुछ निकालना है, किसी के हृदय से आपको कुछ बात जाननी है, तो उस रस्सी की तरह एक विश्वास का धागा आपको उसके मन से बांधना होगा। वह विश्वास का धागा उसके मन तक पहुंचाना होगा। अगर वह विश्वास का धागा उसके दिल तक पहुंचता है, उसके मन से पहुंचता है, तो आप उस विश्वास के मदद से उसके मन की बात जान सकते हैं। ऐसा रहीम जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं। आगे का दुआ है, दिव्य दीनता के, दिव्य दीनता के रस ही का जाने, रस ही का जाने, जग अंधु भली बिचारी, जग अंधु भली बिचारी, दीनता दीन बंधु, दीनता दीन बंधु से बंधु, से बंधु। रहीम जी कहते हैं, दिव्य दीनता के रस ही का जाने जग अंधु, दिव्य दीनता के रस ही का जाने जग अंधु, भली विचारी दीनता दीन बंधु से बंधु। रहीम जी इस दोहे के माध्यम से समझाना चाहते हैं, गरीबी में बहुत आनंद है। यह संसार में धन के लोभी अंधे नहीं जान सकते। रहीम को अपनी गरीबी प्रिय लगती है,
क्योंकि तब उसने गरीबों के सहायक दीन बंधु भगवान को पा लिया। रहीम जी कहते हैं उस अमीरी से गरीबी कहीं अच्छी, कम से कम उस गरीबी का आनंद तो हमें मिलता है। संसार में ये धन के लोभी, ये धन के अंधे, ये संपत्ति के अंधे बने हुए लोग अगर दूसरों को देख नहीं पाते, किसी की गरीबी मिटा नहीं पाते, तो उनसे तो मेरी गरीबी अच्छी, कम से कम मुझे उनके वजह से सहायक हमारे दीन बंधु भगवान की प्राप्ति तो होती है। ऐसा रहीम जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं। आगे का दोहा है, भावी या उन्मान की पांडव, भावी या उन्मान की पांडव बन ही रहीम, भावी या उन्मान की पांडव बन ही रहीम, तदपि गौरी सुनी बांझ बरु है शंभु अजीम, तदपि गौरी सुनी बाज बरु है शंभु अजीम। अर्थात भवितव्य या होनी ईश्वर की भयानक शक्ति है, भवितव्य या होनी ईश्वर की भयानक शक्ति है। इसने पांडवों जैसी शक्तिशाली को जंगल में रहने को मजबूर कर दिया। महादेव की पत्नी गौरी पार्वती को बांझ पुत्र ही नहीं रहना पड़ा, होनी से किसी दया की आशा व्यर्थ है। अर्थात जगत में हमारे साथ ईश्वर ने जो लिख कर रखा है, जो होनी हमारे साथ होनी है, जो भवितव्य हमारे लिए लिख कर रखा है, उसको हम कदापि नहीं टाल सकते। क्योंकि इतने बड़े बड़े राजाओं पांडवों को भी उस होनी ने नहीं छोड़ा, उस अनहोनी ने नहीं छोड़ा कि उनको भी जंगल में जाकर रहना पड़ा, उनको भी वह होनी ने जंगल में भेजने के लिए मजबूर कर दिया। इतना यह तकदीर शक्तिशाली होता है, यह भवितव्य शक्तिशाली होता है। इसलिए महादेव की पत्नी को भी बांझ पुत्र ही नहीं रखा। तदपि गौरी सुनी बांझ बरु है शंभु अजीम, क्योंकि अनहोनी के सामने होने के सामने किसी का एक नहीं चलता। ऐसा रहीम जी इस दोहे के माध्यम से समझाना चाहते हैं। आगे का दोहा है, जब लगी विपुन न, जब लगी विपुन, जब लगी विपुन न आपनु, न आपनु, तब लगी मित्त, तब लगी मित्त न कोई, रहीमन अंबुज, रहीमन अंबुज, अंबु बिन रवि, अंबु बिन रवि, ताकर रिपु होए, ताकर रिपु होए। रहीम जी कहते हैं, जब लगी विपुन न आपनु तब, जब लगी विपुन न आपनु तब, लगी मित्त न कोय, रहीमन अंबुज अंबु बिन रवि ताकर रिपु होए। अर्थात यदि आप धनी नहीं है तो आपका कोई मित्र नहीं होगा। धनी बनते ही मित्र बन जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में कमल खिलता है, लेकिन तालाब का पानी सूख जाने पर वही सूर्य कमल को सुखा देता है। धन जाने पर मित्र शत्रु बन जाते हैं। रहीम जी कहते हैं, जब तक आप निर्धन हैं, जब तक आपके पास संपत्ति नहीं, जब तक आपके पास धन नहीं, तब तक आपका कोई मित्र इस जगत में नहीं बनता है, कोई मित्र आपके पास नहीं टिक पाता है। लेकिन आप जैसे ही धनवान बन जाते हैं, संपत्ति वाले बन जाते हैं, तो मित्र खुद ब खुद आपके पास आ जाते हैं, खुद ब खुद आपके वो मित्र बन जाते हैं, आपके आसपास मंडराने लगते हैं, आपको मित्रता की पहचान कराते हैं।
आपके बहुत जिगरी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि वह मित्र आपके नहीं, आपके धन के होते हैं। क्योंकि यह धन संपत्ति अगर आपके पास आ जाए तो मित्रता खुद ब खुद आ जाती है, और यह धन संपत्ति अगर आपके जीवन से चली जाए तो ये मित्र भी उस धन की तरह निकल जाते हैं। जैसे कमल के फूल को सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, और सूर्य प्रकाश से ही कमल का फूल खिलता है, खिलता हुआ नजर आता है। कब तक? जब तक उस तालाब में पानी है। जिस दिन उस तालाब का पानी सूख जाता है, तालाब का पानी खत्म हो जाता है, और जब तालाब का पानी खत्म हो जाता है तो सूर्य भी अपनी किरणें उस पर छोड़ देता है, और वो कमल का फूल खिलना भूल जाता है, क्योंकि उसके पास का वो पानी पूरी तरह से निकल जाता है। इसीलिए रहीम जी कहते हैं, जब तक आपके पास धन संपत्ति है तब तक यह मित्र आपके हैं। जैसे आपके पास की धन संपत्ति समाप्त, आपके मित्र वहां से समाप्त हो जाते हैं।